हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं, जो करने वाले हो तो करते रहेंगे। सबसे पहले ये बताओ अपना हालचाल कैसा है। सबसे पहले कमेंट करके बताओ, क्योंकि बहुत दिन से आपसे मैं मिला जुला नहीं हूँ। कोस्ट गार्ड वालों पे ध्यान कम दे रहा था, बट अब फोड़ेंगे। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो ना, फोड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, सेक्शन 1 के अंदर 60 में 60 स्कोर कराऊंगा मैं आपको। बोलोगे मजाक चल रहा है क्या? तो भाई बोलो मजाक ही चल रहा है। आज जोश दुगना है। क्यों है बताता हूँ। देखो, सभी चीज़ों को बताऊँगा, आराम से बताऊँगा, टेंशन ना लो। क्यों जोश दुगना है? क्योंकि बहुत टाइम के बाद तो मैं आपसे मिल रहा हूँ। और साथ में को हमारा पुराना बच्चा, जो आप में से बहुत सारे लोग ना नर्वस हो रहे होंगे, सर हमारा 2 बार 3 बार में नहीं निकल रहा है। अपना पुराना बच्चा जो तीसरा चौथा पांचवा अटेम्प्ट में गया कोस्ट गार्ड जीडी के अंदर, और आज वो ना सुबह सुबह मैसेज आया कि सर मेरा जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया जीडी का। तो भाई गजब लगा। मैंने सुबह की नेवी वाली वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट दिखाया भी था, ठीक है, अपने इवांस का। ग्रुप में बहुत पुराने जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नहीं भी करते हैं, कुछ लोग मैसेज कर भी देते हैं कि सर हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ और आज ही आया। ये चीज़ जान के मज़ा आता है कि जीडी वाले जो हैं, डीबी वाले जो हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं और करके भी याद करते हैं। और आप में से तो कुछ नालायक लोग यादो नहीं करते हो, ठीक है, पेड बैचेस से पढ़ चले जाते हो, फिर पूछते भी नहीं हो कि मास्टर जी को बता भी दें कि हमारा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, और आगे मैं क्या क्या करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ों को बताऊँगा। आपको प्रिपरेशन करने स्टार्ट हो जानी चाहिए। देखो, जीडी के अगर बारे में बात कर रहे हो ना, तो मैं 2-3 चीज़ सबसे पहले इनको इंपॉर्टेंट बताऊँ। अपना सेक्शन 1 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। मैं सेक्शन 1 क्यों बोलता हूँ, सेक्शन 2 में अगर आप क्वालिफाइंग भी कर जाते हो ना, और सेक्शन 1 में बहुत ज़्यादा स्कोर है आपका, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिकॉज आप मान लो सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो दोनों सेम डेज एग्जाम होने वाला आपका। ये पास हो जाके जब आप स्टेज 2 में जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको पता है ना कि आपका पेपर होने वाला है, एडप्टिटी टेस्ट वहाँ पे फिर से होने वाला है ओएमआर के ऊपर। और ओएमआर के पेपर, ओएमआर पे 2 टेस्ट होगा। एक तो होता है एसआरटी होता है, और एक होता है आपका एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस लिए जाते हैं एडप्टिटी टेस्ट के अंदर। तो एसआरटी में तो कोई फेल नहीं होता, सबको पास किया जाता है। तो जो एक सेकंड पेपर होता है ना, जिसमें कि आपको जीके के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो तो सेक्शन 1 वाला होता है। जब सेक्शन 1 काम चलाऊँ या पढ़ोगे तो भैया वहाँ तो फेल हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बच्चे फेल किए जाते हैं। स्टेज 2 में पिछली बार, इस बार बताया ना, बहुत ज़्यादा बच्चों को फेल किया गया था उसके अंदर। सो गाइज, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। आपको सेक्शन 1 के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा से प्रिपेयर होकर जाना है। और मैं एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। और सेक्शन 1 की तैयारी कहाँ से करें, तो मेरे जो बच्चे होते हैं ना, वो जनरली वो 50+ ही स्कोर करते हैं एग्ज़ाम में, जो बहुत अच्छा से मेहनत करते हैं। आप हमारी पेड बैचेस को प्रेफर कर सकते हो लास्ट टाइम के लिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। पेड बैच के लिए मैं बताऊँ आपको, A to Z स्टडी ऐप पे जाना है। वहाँ पे रक्षक बैच है, इसकी प्राइस 923 रुपये थी। मैंने आपके लिए इसकी प्राइस 718 रुपये शायद हो गई है, अब ये कम कर दी गई है, ऑफर प्राइस है। तो इसमें आप जुड़ जाओ। ये चाहे आपको फ्यूचर में जीडी के अलावा डीबी भी देना हो, यांत्रिक भी देना हो, जीडी भी देना हो, सबके सेक्शन 1 के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। इवन आपको कोई एसएससी का एग्जाम देना हो, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसके अंदर बहुत अच्छा खासा लेवल ले जाकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और लगभग इसकी 90% चीज़ें मैं कवर करा चुका हूँ। 10% चीज़ें हैं वो अगले 2-4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी ये बैच। उसके बाद आप जितना जान लगा के पढ़ोगे। और इसके अंदर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों का मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अलग से टेस्ट सीरीज आपको बाई करने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 दिन में इसमें टेस्ट सीरीज भी हम लोग ऐड करने वाले हैं। जीडी की कंप्लीट टेस्ट सीरीज देंगे सेक्शन 1 एंड 2 दोनों की, ओके। और इसके अंदर सेक्शन 1 की जो हमारी पेड पीडीएफ आती है ना, 200 रुपये की, 150 रुपये की, वो चीज़ें अलग से नहीं खरीदनी पड़ती है, इसी के अंदर आपको बैच के अंदर मिल जाती है। तो A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ रक्षक बैच को भी फटाक से ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और मैं गारंटी देता हूँ आपकी इसमें अगर 50+ स्कोर हो गई ना, और उधर आप जाके खाली सेक्शन 2 में 22-23 नंबर भी आप ला रहे हो, डेट विल बी 72, ये सफिशियंट है यूआर कैटेगरी के बच्चे के लिए भी। आप बिकॉज स्टेज 2 में बहुत ज़्यादा छट रहे हैं बच्चे ना, तब से इतना स्कोर सफिशियंट है, इतना तो कटअप भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ है। जाओ भी A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करो। और मान लो बैच ज्वाइन करने नहीं आता है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, 7279047787 पे व्हाट्सअप करके पूछ लो किस तरीके से बैचेस को इनरोल होना है। सर पेमेंट करने नहीं आ रहा है, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आप जब ऐप डाउनलोड करोगे, रक्षक बैच ओपन करोगे ना, तो उसमें लिखा होगा आई एम इंटरेस्टेड। तो आई एम इंटरेस्टेड पे जब आप टच करोगे ना, आपके व्हाट्सअप पे या फिर आपके फ़ोन नंबर पे जिससे आप लॉगिन किए हो, उस पर एक मैसेज आएगा, और मैसेज में जो लिंक आएगा ना, लिंक से ही पेमेंट करना है। पेमेंट कर दोगे तो इस बैचेज में वीडियोस आपकी ओपन हो जाएंगी, पीडीएफ टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएंगे, फिर आप क्लासेस कर पाओगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा। क्लासेस तो मैं इसकी कल से स्टार्ट करा दूंगा, आज थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है, कल से स्टार्ट हो जाएंगी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की मॉक टेस्ट भी। देखो एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने लिखा है, कहाँ गया हो, इधर है। देखो यहाँ लिखा है ना कि एग्ज़ाम हम लेंगे मिड या फिर एंड अप्रैल में। तो इसका मतलब क्या समझे, हम 30 अप्रैल को एग्ज़ाम लेंगे ऐसा नहीं है, या फिर 15 अप्रैल को एग्ज़ाम लेंगे ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है ना कि भाई हम अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ले लेंगे, उसका टेंशन आप नहीं करो। फिर भी आपको एक्सपेक्ट करके जाना है
कि आपको 15 अप्रैल से पहले अपना रिवीजन कर लेना है पढ़ के जितना हो सके। ओके, अभी टाइम है अराउंड आपके पास लगभग 1 महीना मान लो, ठीक है, मोटा मोटी 1 महीना अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो। और 1 महीना आपके पास है, बिकॉज इसके अंदर भी अभी तो क्या डेट हो रहा है आपका, 21 से तो मान लो 10 दिन इधर है और 15 दिन उधर, तो मतलब 25 दिन आपके पास टाइम है। और ये 25 दिन और किसी का लास्ट में हुआ तो उसके पास 5 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लो तो मतलब 1 महीना। तो ये तकरीबन मान लो 25 से 28 दिन आपके पास है और इसमें चाहोगे तो आप फोड़ सकते हो, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। डेली की आप 10 घंटे एग्ज़ाम दो। अब मैंने 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम नहीं बोला ना कि 15 तारीख को एग्ज़ाम होगा, रुक जाओ, पहले ना मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, तब तक ये सब नौटंकी होता है। जनरली मेरी फ़ोन से रिकॉर्ड करने की तब से आदत बन गई जब से मैं एयरफोर्स एग्ज़ाम का रिव्यू करा रहा हूँ। बट आगे से आपको फ़ोन में वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी, वो सारी लैपटॉप के अंदर ही दिखेगी। बट इसके बारे में जो बता रहा हूँ, आप अगर चाहोगे ना इसको तो फोड़ सकते हो भाई। अभी लास्ट टाइम के लिए आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ फॉलो करना, आप जो चीज़ों को पढ़ रहे हो उनको रिवीजन हमेशा किया करो, ठीक है। बिना रिवीजन के आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सेक्शन 2 की मैथ के बारे में पूछ रहे हो, क्लासेस पूछ रहे हो कहाँ से करें, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ना, जाओ आप जय हो इंस्टीट्यूट करके जो मयंक सर हैं, इनके चैनल पे ओल्ड वीडियोस देखो। मैथ के कंसेप्ट कभी ओल्ड होते हैं क्या? जो हमारे पापा सीख के आए हैं वही हम भी आज सीख रहे हैं और वही अपने को काम आ रहा है, क्योंकि मैथ के जो कंसेप्ट बनाने वाले कब कई दशक पहले मर चुके हैं और वो हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो मैथ के कंसेप्ट कभी ओल्ड नहीं होते हैं, तो आराम से वहाँ से पढ़ो, उन वो सफिशियंट हो गए। जय हिंद इंस्टीट्यूट बाय मयंक सर वाले चैनल पे जाओ, उनके ओल्ड प्लेलिस्ट को देखो, कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, पढ़ पाओगे आप बहुत बढ़िया तरीके से। और वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आप सेक्शन 2 में फोड़ दोगे, ठीक है। और कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा, बाकी प्रिपरेशन करो। और एक चीज़ कह रहा हूँ एग्ज़ाम डेट के बारे में कि एग्जैक्टली ये 15 तारीख को एग्ज़ाम नहीं होने वाला, इन्होंने मिड या फिर एंड कर रखा है ना, तो मोस्ट प्रॉब्लली चीज़ें हैं कि आपको ये 15 के बाद ही एग्ज़ाम लेंगे, जैसे 17 से 23, 17 से 21 ऐसे करके मान लो जो भी इनके बीच का डेट रख दे, ये मोस्ट प्रॉब्लली यही डेट होने की पॉसिबिलिटी हाई है, ठीक है। और आपको पता है ना कि कोस्ट गार्ड नाविक और कोस्ट गार्ड एसी मतलब असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम एक साथ होता है। या तो असिस्टेंट कमांडेंट का एक दिन पहले हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, उसके बाद नाविक स्टार्ट करेंगे, या फिर गाइस नाविक का करा के सबसे लास्ट में असिस्टेंट कमांडेंट रख लेंगे। इसका स्लॉट दोनों को एक साथ रखते हैं। और कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट फिर से मैंने भर दिया है, पिछले 2 बार से मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर करके स्किप कर रहा हूँ आगे की प्रोसेस, फिर से मैंने भर दी है, फिर से मैं फोड़ूंगा इसको। जब तक देखो रीज़न क्या ना, जब तक एज है मेरी असिस्टेंट कमांडेंट की तब तक मैं भर रहा हूँ। इसके पीछे का रीज़न जानते हो क्या है? क्योंकि मैं खुद जब एग्ज़ाम दूंगा ना ऐसे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम, तो मेरे को आपको पढ़ाने का आइडिया मिलते रहेगा कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाए, कैसा क्वेश्चन आ रहा है आजकल, तो क्या पढ़ाया जाए। तो इसलिए मैं एग्ज़ाम देता हूँ। मेरा टारगेट सीट वेस्ट करना नहीं होता। सीट क्या ही वेस्ट करूँ, मैं फाइनल में थोड़ी जाता हूँ। एक मेरे एग्जाम देने से सीट थोड़ी वेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसमें दम है वो एग्ज़ाम निकाले, सिंपल सी बात है भाई। आप भी मेहनत करो, मतलब जिसको करना है वो करेगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट अगर मेरे को पिछाड़ के आगे निकल जाए, वो मेरे लिए अच्छा लगेगा देख के। बट कर नहीं पाते हो यार, करो। असिस्टेंट कमांडेंट अगर आपने भरा है तो उसकी भी बैचेज है, पढ़ो वहाँ से। और बहुत ईजी एग्जाम है। नाविक का अगर आप तैयारी कर ले रहे हो तो असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ना नाविक डीबीए डिफिकल्ट है असिस्टेंट कमांडेंट से। असिस्टेंट कमांडेंट का रिटन तो बहुत ईजी होता है, बच्चा लेवल का। खाली फर्क यही ना कि वो पूरा पेपर इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। नाविक बोला तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये टारगेट करो। और आपकी जो एडमिट कार्ड कब तक आती है, एग्जाम सीटी 10 दिन पहले दिखाता है और एडमिट कार्ड तो 3 दिन पहले डाउनलोड होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, बस मैं आपको जगा रहा हूँ कि जाग जाओ। अब सोना नहीं, अब रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं जाग चुका हूँ आपके लिए। अब मैं लास्ट टाइम में पता ना कि लास्ट टाइम आता हूँ धुआं करवा देता हूँ। तो सेक्शन 1 के लिए टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि मैं आपको 50+ स्कोर करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को करके शेयर कर देना।